नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो इससे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा था कि जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई। 6 मुख्य बिंदु थे उसमें, ठीक है, उन सब के बारे में बात की थी। अब उसके आगे चलते हैं कि उसके आगे कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या जानकारी दी। तो उससे पहले अपन देखते हैं थोड़ा सा कि अगले जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम था वैसे जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन। और इन्होंने अपना ये जो परमाणु मॉडल है, इन्होंने एक परमाणु के ऊपर मॉडल दिया था, वो दिया था 1898 ईस्वी में, ठीक है। 1808 में अपन ने देखा था कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था। उसके 90 साल बाद में यानी 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। अब 1898 ईस्वी में यानी 90 साल का बीच में डिफरेंस है, ठीक है। कितने साल का? 90 साल का। तो इन 90 साल में रिसर्च तो चली रही है, ऐसा तो है नहीं कि परमाणु के ऊपर कुछ काम हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इन 90 सालों में क्या हो गया? 2 बड़ी घटनाएं हो गई। एक तो हुई कि 1886 ईस्वी में क्या हो गया? 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया? एक प्रयोग किया था, 9th क्लास में आया हुआ आपने, जिसमें उन्होंने देखा कि धनावेश से ऋणावेश की तरफ कुछ किरणें निकल रही हैं। उनको उन्होंने एनोड किरणें या धन किरणें नाम दिया था। एनोड किरणें या धन किरणें, यानी कुल मिलाकर किसकी खोज हुई थी? धनावेश की, ठीक है, धनावेशित किरणों की खोज हुई थी। तो उनको पता चला कि ऐसा कुछ धनावेश होता है, ठीक है। और 1897 ईस्वी में, 98 में तो ये मॉडल आया था, इसके जस्ट 1 साल पहले 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने खुद नहीं किसकी खोज की थी? एनोड किरणें ये थी, इन्होंने की थी कैथोड किरणें की, यानी ऋणावेशित किरणों की। वो ये कांच की नलिका लेकर इन्होंने 2 प्रयोग किए, ये वाला और ये वाला। दोनों प्रयोग आपके 9th क्लास में सिलेबस में आ रखे हैं, पिछले साल पढ़े थे अपन ने, ठीक है। तो जिन्हें इन्होंने नाम दिया था कैथोड किरणें या फिर ऋण किरणें, या किसकी हुई कह सकते हैं अपन? ऋणावेश की। और इन ऋणावेशित कणों को या ऋणावेशित किरणों को क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, ठीक है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी? जे थॉमसन ने कर दी। तो ये 2 बड़ी घटनाएं हो गई इनके परमाणु मॉडल आने से पहले। तो इनका जो डाल्टन ने बताया था परमाणु सिद्धांत, वो अपन ने बात की थी, वो एक नींव की तरह काम किया उसने, कि मतलब उसके बाद लोगों को एक डायरेक्शन मिल गई कि आपको परमाणु के फील्ड में कुछ रिसर्च कर सकते हैं। अभी काफी कुछ चीजें बाकी है, इस पर अभी रिसर्च जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट आए जे थॉमसन। अब क्या चल रहा था कि भाई ये बात पता चली कि ये जो दोनों चीजें हैं, धनावेश और ऋणावेश, ये किसके अंदर पाया जाता है? ये कण पाए जाते हैं परमाणु के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? परमाणु के अंदर। यानी पहले से इतना छोटा पार्टिकल जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है, जो पहले से इतना सूक्ष्मतम कण है, उस सूक्ष्मतम कण के अंदर ही ये धनावेश और ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन, और इनको अपन आगे जाकर कहेंगे प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस परमाणु के अंदर क्या है? पाए जाते हैं। ये बातें इन लोगों को पता चली। तो अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी परमाणु की आंतरिक संरचना के ऊपर पहुंच चुकी थी रिसर्च। तो अब नया टॉपिक मिल गया वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के लिए कि परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ बताएं, ठीक है। यानी कुल मिला के अब परमाणु को ऐसा तो है नहीं, एक छोटा सा कण है, तो पहले से जो दिखाई नहीं देता है उसको लाकर यूं खोल के दिखाएंगे कि ये देखो साहब, ये रहा परमाणु, इसके अंदर ये धनावेश रहा, ये ऋणावेश रहा, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो क्या होगा? इससे रिलेटेड कुछ मॉडल ही पेश करने पड़ेंगे, ठीक है। तो परमाणु संरचना संबंधी अब क्या है? मॉडल बनने लग गए थे। अब साइंटिस्ट इस दौड़ में लग गए कि हम किस तरह से परमाणु का मॉडल बनाएं, यानी परमाणु के अंदर की चीजें बताए कि परमाणु आंतरिक संरचना ऐसी है, परमाणु में ये कण पाए जा रहे हैं, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, परमाणु इस तरह का है, ये सारी बातें। तो इस दौड़ में सबसे पहला जो
मॉडल बना के दिया था वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। तो परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? जे थॉमसन को। तो इन्होंने क्या बनाया था? परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल, यानी सबसे पहले इन्होंने रिसर्च करके बताया कि परमाणु की जो आंतरिक संरचना है वो किस तरह की है, परमाणु के अंदर कौन कौन से अपरमाणविक कण, अपरमाणविक मतलब जो खुद परमाणु से मिलकर नहीं बने हुए हैं, परमाणु के अंदर मौजूद हैं, तो ऐसे अपरमाणविक कण कौन कौन से पाए जाते हैं, ये सारी इन्होंने कुछ बातें की। तो अब अपन बात करते हैं कि इन्होंने परमाणु संरचना संबंधी अपना जो मॉडल दिया था वो क्या था, उसमें क्या क्या बातें थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज एक बार पहले देख लेते हैं कि सबका जो मॉडल का नाम था वो था प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उस मॉडल का नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि प्लम पुडिंग मॉडल देने जो जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, इससे पहले इनको दो चीजों के बारे में पता चल चुका है। एक तो 1886 में धनावेश की खोज हो चुकी है, यानी कि धन किरणों की खोज हो चुकी है, और 1897 में इनके खुद के द्वारा इलेक्ट्रॉन यानी ऋण किरणों की खोज हो चुकी है। तो इनको पता है कि परमाणु के अंदर ये धनावेश और ऋणावेश पाया जाता है, तो इस चीज को ये यूज करेंगे, ये इस चीज को उसमें अपने मॉडल में यूज करेंगे कि परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश तो है। अब वो किस तरह से है क्या ये इनको नहीं पता, वो टोरे मार लेंगे भले, लेकिन ये बात जरूर बताएंगे कि इस परमाणु के अंदर ये दोनों चीजें पाई जाती है। तो अब इनका मॉडल क्या था उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो जे थॉमसन का मॉडल क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल में जे थॉमसन ने क्या बताया? जे थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है वो क्या होता है, एक 10⁻⁻10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला होता है। धनावेशित मतलब समझ गए? पॉजिटिव चार्ज, जो भी अपन ने देखा, जिसकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। तो 10⁻⁻10 मीटर आकार का। अब 10⁻⁻10 मीटर, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि परमाणु का आकार कितना छोटा होता है। ये एग्जैक्ट आकार है उसका, एग्जैक्ट मतलब लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है, ठीक है ना। अब स्केल लेके नाप तो नहीं सकते अपन उसको। तो 10⁻⁻10 मीटर का मतलब क्या हो गया? अगर इसको अपन थोड़ा सा देखें एज्यूम करके, तो 10⁻⁻10, तो जब भी घात ऊपर क्या है, माइनस में होती है, तो वो कहां चली जाती है? हर में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/10�10, ठीक है। और 10⁻10 का मतलब क्या है? 1 और आगे 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आगे कितने पॉइंट आएंगे, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 0.000000000 फिर कहीं जाके 1 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इतना छोटा, आगे क्या है? मीटर, ठीक है। तो इस यूनिट को अपन शॉर्ट में कहते हैं एंगस्ट्रम। क्या कहते हैं? एक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो परमाणु का आकार क्या होता है? एक एंगस्ट्रम होता है, यानी 10⁻⁻10 मीटर होता है। जैसे होता है ना, 1 मीटर बराबर क्या है? 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो आपसे कोई पूछे 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, तो 10⁻⁻3 किलोमीटर। तो उसी तरह से 1 मीटर में 1 एंगस्ट्रम में कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻10 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था। अब आकार तो इन्होंने बता दिया, तो इससे अपन अंदाज लगा सकते हैं कि परमाणु का आकार कितना छोटा होता है, ठीक है। 10⁻⁻10 का मतलब 0.00000000001 मीटर, मतलब बहुत छोटी सी संरचना जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसके ऊपर आसानी से कोई रिसर्च नहीं की जा सकती। तो लास्ट ऑप्शन बचता है, तुक्के लगाओ, सोचो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इनको ये दो बातें पता चली कि भाई धनावेश और ऋणावेश होता है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि हाँ मतलब ये परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश होते हैं। तो उसी के आधार पर इन्होंने एक मॉडल बनाकर बता दिया कि भाई कुछ नहीं है, इस तरह का एक क्या होगा? धनावेशित गोला होगा, जिसका आकार कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर,
अब 10 की घात -10 मीटर अगर मैं एग्जैक्टली बताऊंगा तो ये देखो, ये इससे भी बहुत छोटा, तो इसमें आपको ना तो कुछ दिखेगा ना कुछ समझ में आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। कैमरा में करते हैं ना जूम, तो उस तरह से क्या किया गया, ये परमाणु के मॉडल को यानी परमाणु के आकार को क्या है, जूम करके बताया गया। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि इस तरह से 10 की घात -10 मीटर आकार का क्या होता है, एक धनावेशित गोला है। ये क्या है, एक धनावेशित गोला। धनावेशित का मतलब इसके ऊपर आवेश कौन सा है, धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज है। धन आवेश, आवेश दो ही होता है, धन और ऋण, ठीक है। और इस धनावेशित गोले में क्या पाए जाते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना उसका जो तरीका है, तो इलेक्ट्रॉन बार बार इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो इसका प्रतीक क्या होता है, ई लिख के ऊपर माइनस साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे कण है, ऋण आवेशित। ऋण आवेश का मतलब माइनस, धन आवेश का मतलब प्लस। धन आवेश को किससे प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लस से। ऋण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना होगा तो अपन क्या लिखेंगे, छोटा ई और ऊपर माइनस। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की बात करें यानी ऋण आवेशित कणों की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया 10 की घात -10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उतनी ही मात्रा में बिखरे होते हैं जितना कि बाहर क्या है, धन आवेश है। मान लीजिए धन आवेश का मान कितना है, प्लस का 15, तो ऋण आवेश में कितना होंगे, अंदर 15 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और बना देते हैं, ये 15। तो अगर बाहर +15 है इसका धनावेशित भाग, तो अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, -15। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि परमाणु एक 10 की घात -10 मीटर आकार का धनावेशित गोला होता है और उसमें उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश भरा होता है या उतनी ही मात्रा में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना कि बाहर क्या हो, धन आवेश हो। अब एक बात बताइए कि अगर जितना प्लस है उतना ही माइनस होगा, यानी मैं अगर कहूं +15 और -15, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। +5 -5 0, +10 -10 0, यानी जितना धन आवेश है उतना का उतना ही अगर ऋण आवेश होगा किसी चीज पर, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, ना तो धन आवेशित रहेगी ना ही ऋण आवेशित रहेगी। वो वस्तु दोनों आपस में वो लड़ मर जाएंगे, धन और ऋण, तो क्या बच जाएगी, उदासीन हो जाएगी। तो कुल मिला के उन्होंने कहा कि परमाणु कैसा होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी ना तो इस पर मतलब ना तो ये धन आवेशित है और ना ही ऋण आवेशित है। जितना धन आवेश उतना ही अंदर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और लास्ट में परमाणु कैसा मिलेगा, उदासीन मिलेगा। तो ये बात किसने बताई थी, जे थॉमसन ने बताई थी। और इस चीज को इन्होंने किसके आधार पर समझाया था, प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर। तो प्लम पुडिंग क्या है, प्लम पुडिंग एक्चुअली होता है एक तरह का क्रिसमस केक। ये जहां रहते थे वहां पर एक केक होता था जिसका नाम होता था प्लम पुडिंग केक, ठीक है, प्लम पुडिंग। तो उसमें जो प्लम है वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को तो इन्होंने किसकी तरह बताया, प्लम की तरह बताया। और जो धनावेशित भाग है उसे किसकी तरह बताया, पुडिंग की तरह। पुडिंग क्या है, धनावेशित भाग। जैसा आप एक केक देखते हो, ठीक है ना, तो केक नॉर्मली क्या है, जैसे मान लीजिए चॉकलेट का बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट से उसको सजाया हुआ है, तो जो चॉकलेट वाला भाग है जिससे वो बना हुआ है वो तो हो गया धनावेशित भाग यानी पुडिंग। इनके यहाँ उनको क्या कहते हैं, पुडिंग कहते हैं। और जो ड्राई फ्रूट से उसको सजाया हुआ है वो क्या हो जाएंगे, आपके ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, यानी उसे अपन क्या कह देंगे, प्लम कह देंगे। आ रही बात समझ में। तो प्लम पुडिंग क्या हो गया, एक तरह का प्लम पुडिंग। इनके वहां क्या होता था, एक क्रिसमस केक होता था। तो उस क्रिसमस केक के आधार पर इन्होंने अपने मॉडल का नाम रख दिया कि प्लम पुडिंग है। जैसा प्लम पुडिंग है यानी कि जैसा ये मेरा केक है वैसा ही परमाणु होगा। कि साहब कैसे, कि देखो इसमें जैसे ये प्लम है यानी जिस चीज से ये बना हुआ है, प्लम से ये बना हुआ है, तो सॉरी जिस तरह से ये पुडिंग है यानी जिससे ये बना हुआ है, जैसे चॉकलेट से बना हुआ, तो वो पुडिंग भाग तो क्या है, धन आवेशित भाग है। और जो इसमें ड्राई फ्रूट्स या चेरी वगैरह से जिससे इसको डेकोरेट किया हुआ है वो सारे के सारे इसमें क्या है, प्लम है, यानी वो सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस चीज को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझे तो भारत वालों ने तो इसको और इजी कर दिया, इतना प्लम पुडिंग झमेला करने की जरूरत नहीं। उन्होंने तो कहा साहब सीधी सी बात है, आपके वहां प्लम पुडिंग, हमारे यहाँ तरबूज, तरबूज की तरह होता है। तो तरबूज में क्या है कि जो लाल वाला भाग है, तरबूज को जब काटते हैं तो उसमें क्या है, एक तो लाल वाला भाग है, तो जो लाल वाला भाग है उसको आप किससे समझ सकते हो, धनावेश से।
और जो उसमें काले रंग के बीज लगे हुए हैं उन बीजों को आप किससे समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हो। तो उन्होंने कहा जितना लाल वाला भाग होगा यानी जितना धनावेश होगा उतने ही उसमें काले रंग के क्या होंगे, बीज लगे होंगे यानी इलेक्ट्रॉन वितरित होंगे। तो कुल मिलाकर प्लस और माइनस यानी न्यूट्रल उदासीन, तो परमाणु कुल मिलाकर विद्युत रूप से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये था प्लम पुडिंग मॉडल। इनके आधार पर प्लम पुडिंग यानी पुडिंग मतलब जिससे चॉकलेट वगैरह से जिससे भी एक केक बना हुआ है वो वाला भाग हो गया पुडिंग, बाहर का पूरा उसका आवरण, ठीक है। और उस पर जो ड्राई फ्रूट से या जो चेरी से जो भी डेकोरेशन किया हुआ है वो भाग क्या हो जाएंगे, जो उसमें धसे हुए रहेंगे ऊपर, वो धसे हुए पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन या फिर प्लम। तो प्लम पुडिंग, इस प्लम पुडिंग केक के आधार पर इन्होंने परमाणु को समझा दिया कि ये प्लम पुडिंग ही क्या है, परमाणु है। एग्जैक्टली वो नहीं उससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिया था इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सर ने कहा प्लम पुडिंग का मतलब जो क्रिसमस केक है वही क्या है, परमाणु है। तो परमाणु मतलब केक, केक मतलब परमाणु, ऐसा नहीं। परमाणु को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि जिस तरह से केक में ऊपर बीज जो ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं तो ड्राई फ्रूट्स इलेक्ट्रॉन की तरह हो जाएंगे, जो बाकी का जो भाग है वो किसकी तरह हो जाएगा, धनावेश की तरह हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर परमाणु क्या हो जाएगा, वैद्युत रूप से उदासीन। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इसे किससे समझ सकते हैं, तरबूज के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो जो लाल वाला भाग है तरबूज का वो तो हो जाएगा धनावेशित भाग, और अंदर जो काले रंग के बीज लगे हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जितना धनावेश उतना ही परमाणु में ऋणावेश होता है, ये बात जे थॉमसन ने कही थी। तो इसके अनुसार कुल मिलाकर परमाणु जो क्या होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ये था प्लम पुडिंग मॉडल जो किसके द्वारा दिया गया, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया, और ये परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल था। तो काफी कुछ बातें तो इन्होंने ठीक बताई। कौन कौन सी, आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों इसमें होते हैं, ठीक है। दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ठीक है। ये सारी बातें तो ठीक थी, लेकिन ये इस तरह से कि बाहर का भाग धनावेश, इलेक्ट्रॉन मर्जी है जैसे बिखरे हुए हैं, ये सारी बातें क्या है आगे जाकर सही साबित नहीं हुई, क्योंकि इसके आगे जो साइंटिस्ट आएंगे उनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। इन्होंने भी 1911 ईस्वी में, 1898 में ये मॉडल आया था, 1911 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन, स्वर्ण पत्र प्रयोग। उस स्वर्ण पत्र प्रयोग के द्वारा इन्होंने लगभग 90% कह सकते हो आप, लगभग 90% इन्होंने परमाणु की संरचना को खोल कर दिया, उसका पोस्टमार्टम कर दिया, उसको बढ़िया तरीके से समझा दिया। तो उसमें ये सारी बातें गलत साबित हो गई कि ये सब बेवकूफी है, प्लम पुडिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। परमाणु ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होना, ये कुछ नहीं, एकदम फिक्स्ड मैनर में होंगे, सारी चीजें व्यवस्थित होगी पूरी तरह से। ये ऐसा मामला नहीं है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन वितरित है, बाहर धनावेश है, अंदर ऋणावेश है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस सिद्धांत का जो खंडन किया था, ठीक है, वो किसने किया था, या इस मॉडल का खंडन कह सकते हो आप, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। और किसके द्वारा, अपने स्वर्ण पत्र प्रयोग के द्वारा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, स्वर्ण पत्र प्रयोग, उसके द्वारा उन्होंने समझा दिया कि ये जो इनका मॉडल है वो गलत है। उसके बाद ये सिर्फ एक पढ़ने का विषय रह गया, बाकी इसका यूज कुछ नहीं है, ठीक है ना। आज अगर अपन बात करें तो रियल में परमाणु इस तरह का नहीं होता है, ये मॉडल गलत है, तो इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि प्लम पुडिंग मॉडल या फिर जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसे समझाइए, वो क्या था उसके बारे में बताइए। तो इसीलिए अपन इसको पढ़ा। बाकी मेनली जो आगे काम आने वाले वो रदरफोर्ड के, निल्स बोर के मॉडल है, जो अच्छी तरीके से उन्होंने परमाणु को एक्सप्लेन किया था। तो इसके आगे का जो है अपना अर्नेस्ट रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।